क्या अमेरिका और ईरान के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे ईरान के सबसे बड़े नेता की जान को सीधा खतरा है? सोचिए, अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान की टॉप लीडरशिप को ही निशाना बना ले तो मिडिल ईस्ट का क्या हाल होगा? आज हम उस खौफनाक सीक्रेट रिपोर्ट की बात करेंगे जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक भारी खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से ही बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो आम कूटनीति से बहुत आगे की है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही खतरनाक और बड़े कदम पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके बेटे मुस्तबा और दूसरे बड़े मौलवियों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के विकल्पों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कई खास सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन के पास हर हालात से निपटने के लिए एक अलग प्लान तैयार है। इन्हीं में से एक प्लान यह भी है कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके होने वाले उत्तराधिकारी यानी उनके बेटे को खत्म कर दिया जाए। ट्रंप के एक वरिष्ठ सलाहकार ने खुद इस बात को कबूल किया है कि उनके पास हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ट्रंप ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि खामेनेई और उनके बेटे को मारने का ये सीक्रेट प्लान कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप के सामने पेश किया जा चुका है। ट्रंप के प्रशासन से जुड़े एक और अधिकारी का कहना है कि ट्रंप ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। वो किसी भी पल हमले का फैसला ले सकते हैं, जिसमें सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप पर एक्शन शामिल है। हाल ही में ट्रंप ने खुद इस बात को माना है कि अगर ईरान अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो वो ईरान पर एक लिमिटेड स्ट्राइक यानी सीमित हमले पर विचार कर रहे हैं। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी भी काफी बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले से ही वहां तैनात था। अब अमेरिका ने अपना दूसरा सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड भी वहां भेज दिया है। ट्रंप साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। इतने भारी तनाव और धमकियों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि जिनेवा में बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि कुछ ही दिनों में एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो जाएगा। उनका दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अब देखना यह है कि क्या ईरान ट्रंप की डेडलाइन से पहले झुकता है या फिर दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।